क्या आपने कभी सोचा है कि 5000 टन वजनी ये रॉकेट आखिर स्पेस तक कैसे पहुंचता है? क्योंकि अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो पूरा मिशन फेल हो सकता है। और यहीं आता है वह कमाल का प्रोसेस जिसे कहते हैं हॉट स्टेजिंग। देखिए, नॉर्मली किसी भी रॉकेट के दो हिस्से होते हैं। ऊपर वाला पार्ट जिसमें सैटेलाइट या पेलोड होता है और नीचे वाला पार्ट जिसमें भारी भरकम बूस्टर्स लगे होते हैं। यही बूस्टर्स रॉकेट को जमीन से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। लेकिन जब रॉकेट 70 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है तब इन बूस्टर्स की जरूरत नहीं रहती। अब होता है सबसे इंटरेस्टिंग सीन। बूस्टर्स को अलग करने से पहले ही ऊपर वाला मेन इंजन फायर कर दिया जाता है। इसका असर ये होता है कि पुराने बूस्टर्स नीचे गिर जाते हैं और नया इंजन पहले से ही तेजी से चल रहा होता है, जिससे रॉकेट बिना रुके और एकदम स्मूथ तरीके से स्पेस की ओर तेजी से बढ़ता रहता है। यही है वह हॉट स्टेजिंग प्रोसेस जिसने स्पेसएक्स के स्टारशिप को इतना पावरफुल और एडवांस बना दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि 5000 टन वजनी ये रॉकेट आखिर स्पेस तक कैसे पहुंचता है? क्योंकि अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो पूरा मिशन फेल हो सकता है। और यहीं आता है वह कमाल का प्रोसेस जिसे कहते हैं हॉट स्टेजिंग। देखिए, नॉर्मली किसी भी रॉकेट के दो हिस्से होते हैं। ऊपर वाला पार्ट जिसमें सैटेलाइट या पेलोड होता है और नीचे वाला पार्ट जिसमें भारी भरकम बूस्टर्स लगे होते हैं। यही बूस्टर्स रॉकेट को जमीन से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। लेकिन जब रॉकेट 70 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है तब इन बूस्टर्स की जरूरत नहीं रहती। अब होता है सबसे इंटरेस्टिंग सीन। बूस्टर्स को अलग करने से पहले ही ऊपर वाला मेन इंजन फायर कर दिया जाता है। इसका असर ये होता है कि पुराने बूस्टर्स नीचे गिर जाते हैं और नया इंजन पहले से ही तेजी से चल रहा होता है, जिससे रॉकेट बिना रुके और एकदम स्मूथ तरीके से स्पेस की ओर तेजी से बढ़ता रहता है। यही है वह हॉट स्टेजिंग प्रोसेस जिसने स्पेसएक्स के स्टारशिप को इतना पावरफुल और एडवांस बना दिया है।